नमस्कार, पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा है। आज मैं जो है इकोनॉमी सर्वे 2025 में जो है 10 महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहा हूं। इकोनॉमी सर्वे इकोनॉमिक सर्वे सर्वे यू है सर्वे 2025 और इसमें 10 बातों को मैं जो है इसमें पेश करूंगा और 10 पॉइंट में बताऊंगा कि किस स्पीड से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को सदन में आर्थिक सर्वे 2024-25 पेश की। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 25-26 में 2025-26 में देश की विकास दर जीडीपी जो है आपका 6.3% रहने की संभावना है। 6.3% से 6.8% तक जो है वृद्धि दर रहने की जो है संभावना है या बढ़ने का अनुमान है 6.3% से 6.8% तक। सर्वे में यह भी अनुमान लगाया गया है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कम से कम 1 से 2 दशकों तक 8% की ग्रोथ जरूरी है। यानी कि 2047 तक विकसित देश भारत बनाने के लिए जो है विकास दर 2 दशक तक 8% कम से कम होना चाहिए। इसके अलावे भी इकोनॉमी सर्वे में कई बातों पर जोर दिया गया है। जानते हैं आर्थिक सर्वे की 10 बड़ी बातें। पहला, इकोनॉमी सर्वे 2024-25 में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 3 से 6.8 तक जो है बीच रह सकता है। कब? आपका जो है 2026 में विकास दर इतना रहेगा। यह 2024-25 के सर्वे में दिखाया गया 6.3 से 6.8% तक विकास दर रहेगा। और दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा यह है कि आर्थिक सर्वे में जीएसटी कलेक्शन में 11% ग्रोथ का अनुमान है। यानी जीएसटी सलेक्शन जो है 11% बढ़ेगा और यह 10.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। और यह कितना पहुंच जाएगा? 10.62 लाख करोड़ तक यह जो है पहुंच जाएगा। और तीसरी जो बात है इसमें यह है कि वित्त वर्ष 24-25 में 2024-25 में खुदरा महंगाई दर जो है 4% थी, जो अप्रैल दिसंबर में 4.9% रह जाएगी। यानी थोड़ा सा कमी होगा, 4.9% रह जाएगी। और तीसरा चौथा देखिए, इसमें सर्वे में कहा गया है कि देश में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कम से कम 2 दशक तक
कब 2047 तक विकसित देश भारत को बनाने के लिए जो है 2 दशक तक 8% का ग्रोथ रेट बनाए रखना जरूरी है, तभी जो है भारत विकसित देश के कतार में जो है पहुंच सकता है आपका जो है 2047 तक। पांचवा इसमें यह है कि वित्त वर्ष 2025 में पहली छमाही में सर्विस सेक्टर में 7.1% की बढ़ोतरी हुई। 7.1% की बढ़ोतरी कहां हुआ? सर्विस सेक्टर में। जुलाई नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 8.2% बढ़ा। इसमें तेजी आने की उम्मीद है, यानी सर्विस सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगा और यह जो है आपका 8.2% बढ़ेगा और इसमें तेजी आने का भी उम्मीद है, यानी सर्विस सेक्टर अच्छे में रहेगा। छठा पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में अच्छे रबी उत्पादन के चलते खाने पीने की चीजों के दाम में कंट्रोल रहने का अनुमान है, यानी कि 26 में 2026 में 25-26 के वर्ष में जो है पहली छमाही में रबी फसल अच्छे होने पर जो है दाम पर कंट्रोल होने का अनुमान है, चीजों के दाम पर। और सातवां खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की चीज की महंगाई बढ़ी। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के चौथी तिमाही में महंगाई में कमी की उम्मीद है। और 8वां पॉइंट देखिए, इसमें है कि पिछले 7 साल में लेबर मार्केट के हालात काफी बेहतर हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर गिरकर जो है 3.2% जो है आ गई है, यानी कि इसमें गिरावट आई है और जो है और गिरने का उम्मीद है। 9, भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है, यानी भारत को जो है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है तेजी से कार्य करना होगा। इस संदर्भ में निजी निवेश को आमंत्रित करना होगा और जो है प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना होगा, तभी जो है ग्रोथ इकोनॉमी पा सकेगा और जो है 2047 तक विकसित देश बन सकेगा। 10वां और लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है भविष्य में युवाओं के मेंटल हेल्थ ही अर्थव्यवस्था को बूस्टर देगी। ऐसे में लाइफ स्टाइल चॉइस, वर्क प्लेस कल्चर और जो परिवार के हालत प्रोडक्टिविटी के लिए काफी मायने रखता है, यानी कि हेल्दी युवा होना बहुत जरूरी है, तभी जो है विकास कर सकेगा। क्योंकि हेल्दी युवा मेंटल रूप से स्ट्रांग होगा तभी देश विकास कर सकेगा। इसके लिए उसको जो है वेतन बढ़ाना होगा, लाइफ स्टाइल चॉइस यानी कि चॉइस के अनुसार देना होगा, परेशान न रहे, कल्चर, परिवार, प्रोडक्शन ये सब बढ़ाना होगा, तभी जो है भारत जो है विकसित देश के कतार में 2047 तक आ सकेगा। इन जो है ये सब जो है पॉइंट था आर्थिक सर्वे का और जो है इस तरह से इस कमी जो है उसको फुलफिल करके जो है भारत विकसित देश बन सकेगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा इस संदर्भ में आपका कोई कमेंट हो, कमेंट अवश्य करें। ओके बाय।